पहली गोली चलती है और एक मारा गया। दूसरी गोली ने दूसरे की जान ले ली। तीसरी गोली चलती है लेकिन इस बार वो खाली जाती है। गोलियां चलाने वाला मैक्स था और वो इस वक्त कुछ डकैतों का सामना कर रहा था। इस शहर में कोई कानून नहीं था, यहाँ सिर्फ जंगल राज था। यहाँ हर छोटा बड़ा फैसला बंदूकों से ही किया जाता था। मैक्स से बचने के लिए डकैतों ने एक लड़की को उठा लिया, लेकिन मैक्स फिर भी नहीं रुकता। मैक्स को रोकने के लिए अब लड़की को एक फंदे में भी फंसा दिया जाता है। डकैतों को पूरी उम्मीद थी कि मैक्स लड़की को बचाने की कोशिश करेगा और वो मौका देखकर भाग जाएंगे। डकैतों का अंदाजा बिल्कुल सही था। मैक्स जल्दी जल्दी लड़की के पास जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच डकैत उस पर गोलियां चलाते हैं और एक गोली लड़की को लगती है। मैक्स लड़की की लाश संभालने लगा जो उसकी कुछ नहीं लगती थी और डकैत मौका देखकर भाग जाते हैं। मैक्स जुर्म के खिलाफ लड़ता था और आसपास के सभी शहर उसे जानते थे। अब कहानी डेडवुड शहर से शुरू होती है। इस आदमी का नाम सैम है और डेडवुड शहर में इसी का राज चलता है। आज सैम घर से निकलकर किसी का इंतजार कर रहा था। जल्दी ही उसकी नजर अपने आदमियों पर पड़ती है जो उसके पास 2 लड़कियां लेकर आ रहे थे। सैम अपने आदमियों का ही इंतजार कर रहा था। सैम नई लड़कियां देखकर खुश हो गया। जवान लड़की का नाम नीना और छोटी बच्ची का नाम स्वीटी था। सैम लड़कियों से गलत काम करवाता था। उसके आदमी आस पास के शहरों से लड़कियां उठाकर उसके पास लाते थे। लड़कियों को देखकर वो फैसला करता है कि जवान नीना डंडे से मलाई निकालेगी और छोटी स्वीटी घर का काम करेगी। अब कहानी में हमें ईवा नाम की लड़की दिखाई देती है। ईवा बेहद खूबसूरत थी। उसके बड़े बड़े तरबूज उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। वो आज स्टेशन से निकलकर एक तरफ बढ़ने लगी थी। यकीनन वो इस जगह पर नई आई थी और यहाँ किसी काम से ही आई थी। अगले दिन मैक्स जंगल में झील के पास अकेला खड़ा था। उधर ईवा भी जंगल में पहुँच चुकी थी और उसके पास कुछ सामान भी था। थोड़ी देर बाद मैक्स को एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की ईवा ही थी जो जोर जोर से उसका नाम पुकार रही थी। वो जल्दी जल्दी मैक्स के पास आकर उसे अपना नाम बताती है। अब मैक्स उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। ईवा के हाथों में एक बाउल थी। वो मैक्स से कहती है कि मैं तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ क्योंकि तुम लोगों की मदद करते हो। मैक्स को ईवा सीधी सादी लड़की लगी, इसलिए वो उससे बाउल लेकर खाना खाने लगता है। मैक्स को खाना खाते देखकर ईवा कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सैम नाम के बदमाश ने मेरी छोटी बहन को उठा लिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम सैम को मारकर मेरी बहन को वापस ले आओ। ईवा की बात सुनकर मैक्स कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बदमाश सैम डेडवुड में रहता है और मैं सिर्फ अपने शहर की रखवाली करता हूँ। इतना कहकर वो ईवा को बाउल वापस कर देता है क्योंकि उसने पूरा खाना खा लिया था। बाउल लेकर ईवा कहती है, तुमने अभी अभी जो खाना खाया है वो जहरीला था। इस जहर की दवा सिर्फ मेरी छोटी बहन के पास है और वो सैम के कब्जे में है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बहन को बचाना पड़ेगा। मैक्स उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और ये देखकर ईवा कहती है, जहर तुम्हें 3 दिन में मार देगा, लेकिन इसका असर आज से ही शुरू हो जाएगा। जहर बीच बीच में तुम्हें अपना असर दिखाएगा और तब तुम्हें बहुत दर्द होगा। उसकी बात खत्म होते ही मैक्स के पेट में दर्द होने लगा। ये दर्द जहर के कारण ही हो रहा था और दर्द से मैक्स तड़प रहा था। कुछ ही देर बाद मैक्स का दर्द खत्म हो गया। वो जल्दी जल्दी ईवा को पकड़कर उससे दवा मांगता है, लेकिन वो उसे एक बार फिर बताती है कि इस जहर की दवा मेरी छोटी बहन ही बना सकती है। उसकी बात मानकर मैक्स ने उसे छोड़ दिया। वो समझ गया था कि जिंदा रहने के लिए उसे सैम को मारना ही होगा। थोड़ी देर बाद दोनों उसी शहर की तरफ जाने लगते हैं जिसका नाम डेडवुड था और यहाँ सैम का राज चलता था। असल में सैम वही बदमाश था जिसके आदमी लड़कियां उठाते थे और फिर सैम उनसे गलत काम करवाता था। नीना ही ईवा की छोटी बहन थी जिसे सैम ने कुछ दिन पहले ही उठवाया था। सैम तक पहुँचने के लिए मैक्स और ईवा लगातार चल रहे थे। इन दोनों का सफर काफी लंबा था, इसलिए सफर के दौरान ही रात पड़ जाती है। ये लोग जंगल में ही रात बिताने वाले थे। खाने के दौरान ईवा मैक्स से उसके बारे में पूछती है। मैक्स उसे बताता है कि कुछ बदमाशों ने मेरे परिवार और कबीले वालों को खत्म कर दिया था। बस तभी से मैंने बदमाशों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और ये लड़ाई आज तक जारी है। मैक्स के बारे में जानकर ईवा हैरान होती है। उसे लगा था कि मैक्स परिवार वाला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। खाने के बाद मैक्स को फिर दर्द होने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हट जाता है। अगले दिन सुबह जब मैक्स और ईवा आगे बढ़ने लगे तभी मैक्स कोई आवाज सुनता है। मैक्स के कानों में कदमों की आहट पड़ी थी। वो अपनी सस्ती सी दूरबीन निकालकर आसपास देखता है और उसे एक बदमाश नजर आता है। मैक्स को जल्दी ही दूसरा बदमाश भी दिख जाता है और तभी उसके पास ईवा पहुंच जाती है। वो ईवा को बताता है कि हमारे आसपास कुछ बदमाश हैं, वो मुझे मार देंगे और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। ईवा जल्दी जल्दी उसे कोई योजना बनाने को कहती है ताकि बदमाश मारे जाएं और उसकी गुफा बच जाए। मैक्स थोड़ा सोचकर एक योजना बनाता है और ईवा उसकी योजना पर
काम शुरू कर देती है। दरअसल इन दोनों के आसपास 3 बदमाश घूम रहे थे। इन तीनों ने काफी समय से औरत नहीं देखी थी। इन तीनों ने ईवा के कदमों के निशान देख लिए थे और अब वो ईवा को ही ढूंढ रहे थे। तीनों को बस औरत चाहिए थी ताकि वो अपनी गर्मी निकाल सकें। योजना के अनुसार ईवा अकेली ही झील की तरफ बढ़ रही थी ताकि बदमाश उसके सामने आ सकें। मैक्स की यही योजना थी कि ईवा बदमाशों के सामने जाएगी और वो पीछे से उन्हें मार देगा। ईवा जल्दी ही झील के पास पहुंच गई और तीनों बदमाश उसके पीछे पीछे आ रहे थे। ईवा धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी ताकि बदमाशों को लगे कि वो नहाने जा रही है। जल्दी ही तीनों बदमाश ईवा के पास पहुंचकर उसे पूरे कपड़े उतारने को कहते हैं। बदमाशों को सामने देखकर ईवा मैक्स को पुकारती है, मगर बदकिस्मती से उसी वक्त मैक्स के पेट में दर्द होने लगा। अब ईवा की गुफा खतरे में थी। वो गुफा बचाने के लिए भागती है, लेकिन फिर भी बदमाश उसे पकड़ ही लेते हैं। इसी बीच मैक्स का दर्द भी ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो बदमाशों पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते उसने तीनों बदमाशों को मार डाला और ईवा की गुफा भी बचा ली। मैक्स की दलेरी देखकर ईवा को उससे प्यार हो गया। वो उसे बताती है कि खाने में कोई जहर नहीं था, मैंने तो उसमें एक सादी सी दवा मिलाई थी जिससे सिर्फ पेट दर्द होता है। उसकी बात सुनकर मैक्स हैरान हो गया। वो समझ गया कि ईवा ने उसे बेवकूफ बनाया है, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर एक तरफ चला जाता है। अब ईवा को अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी थी। उसने मैक्स को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। वो लगातार आगे बढ़ रही थी ताकि अपनी छोटी बहन को बचा सके। दूसरी तरफ सैम अपने बेटे ग्रे के साथ बातें कर रहा था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसके जैसा बने। वो उसे बदमाशों के दांव पेच सिखा रहा था। उधर एक लंबे सफर के बाद ईवा डेडवुड शहर के पास पहुंच गई थी। वो अपनी दूरबीन से शहर को देखती है तो उसे सैम और ग्रे नजर आते हैं। ईवा ने दोनों के बारे में काफी सुन रखा था, इसलिए वो दोनों को पहचान लेती है। इसी बीच पीछे से सैम का एक आदमी उसके पास आता है। उसके पास बंदूक थी। वो ईवा को अपने साथ चलने को कहता है। ईवा उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन चोट खा बैठती है। चोट खाने के बाद भी वो हार नहीं मानती। वो धक्का देकर पहले उसे पानी में फेंकती है और फिर गोली चलाकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ सैम इस वक्त सड़क पर खड़ा था। वो अपने आदमियों से बातें कर रहा था और इसी बीच ईवा भी उसके पास पहुंच जाती है। उसके हाथ में गन थी और निशाने पर सैम था। सैम उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि उसे चारों तरफ देखने को कहता है। ईवा जैसे ही अपनी नजर घुमाती है तो उसे चारों तरफ सैम के आदमी नजर आते हैं। सैम के आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और अब वो कभी भी मर सकती है। इसी बीच मैक्स भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे देखकर सैम के आदमी डर जाते हैं। अब मैक्स की बंदूक गूंजने लगी और सैम के आदमी मरने लगे। सैम डरकर भागता है, लेकिन ईवा की गोली उसे मार देती है। सैम की मौत के बाद छोटी स्वीटी जल्दी जल्दी नीना के पास आकर कहती है कि सैम मारा गया, इसलिए मैं चाबियां लेकर आ गई। इतना कहकर वो नीना को चाबियां देती है, जिसके बाद नीना जेल से बाहर निकल आती है। सैम ने नीना को एक जेल में रखा था। उधर ईवा और मैक्स बाकी बचे बदमाशों से लड़ रहे थे। ग्रे अभी भी जिंदा था और जल्दी ही उसकी नजर भाग रही नीना पर पड़ती है। वो उसका पीछा कर उसे जान से मार देता है। मैक्स ने नीना को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बचा नहीं पाता। नीना की मौत देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सबसे पहले ग्रे को मारता है और फिर बाकी बचे बदमाशों को। ईवा और मैक्स ने सैम को भी मार दिया था और उसके आदमियों को भी। ईवा को अपनी बहन की मौत का बेहद गम था। कहानी के आखिर में वो स्वीटी को अपनी बहन मान लेती है। स्वीटी पहले अनाथ थी, लेकिन अब उसे एक बड़ी बहन मिल गई थी। मैक्स को भी ईवा का फैसला अच्छा लगा और वो उन दोनों को वहीं छोड़कर चला जाता है। वैसे मैक्स की लड़ाई आज भी चल रही थी। उसे यहाँ भी कोई बदमाश दिखता, वो उसे वहीं जान से मार देता। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।